Morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject science of class 10. Our topic is chapter 6 life process, and today we will discuss our subject biology. अभी तक हम यहाँ पे चैप्टर 6 का चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस जो हमारा टॉपिक है उसमें न्यूट्रिशनल प्रोसेस, यानी आपको जो सेकंड पैराग्राफ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस यहाँ तक अपन फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे। द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड, जो बाहर की एनर्जी के सोर्सेज हैं वो वेरी कर सकते हैं। सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो इन्वायरमेंट है वो उसके अंडर में यानी ये बोल सकते हैं कि उसके कंट्रोल में कोई भी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर दी नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी। जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो नीड उसको ज़रूरत होती है टूटने की और दोबारा से बनने की, किसमें, बॉडी में। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और बाद में यानी कि फाइनली वो किसमें कन्वर्ट होता है, एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट, जिसका यूज़ करके हम अलग अलग तरीके के मॉलिकुलर मूवमेंट करते हैं। नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, जिससे हम क्या कर सकें, जिंदा रह सकें, कि लिविंग स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकें। एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड टू ग्रो, जैसे जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स से हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरीज, इसीलिए जो सीरीज़ है केमिकल रिएक्शन की यानी रासायनिक क्रियाओं की किसी भी बॉडी में वो नेसेसरी होती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन हमने जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना। ये कॉमन केमिकल प्रोसेस है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को टूटने में हमारी हेल्प करती है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इसी तरीके से कई सारे ऐसे ऑर्गेनिम्स हैं जो बाहर की ऑक्सीजन को एज अ सोर्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it is process of breakdown of sources of cellular needs is what we call respiration। जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन को लेने की बाहर से और इसका यूज़ करके हमारे फूड सोर्सेस को तोड़ने की, किसके लिए, हमारे सेलुलर नीड्स के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे अपन लोग हैं, ठीक है, अपन भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं जो कि क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ के, बाहर के इन्वायरमेंट से। तो हम क्या कहते हैं, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि श्वासन क्रिया बोलते हैं इसमें हिंदी में बोले तो। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम्स, अगर हम बात करें एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम की, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, उसके पास कोई भी अदर स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड लेने के लिए, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्टेज में बी नीडेड, गैसेस को एक्सचेंज करना और अपने वेस्टेज को रिमूव करना ये भी उसके लिए ज़रूरी है। बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके जब पूरा उस ऑर्गेनिज्म का जो पूरा एंटायर सरफेस है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, इन्वायरमेंट के। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, क्या हो अगर उसकी बॉडी साइज़, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज़ बढ़ जाए और उसकी बॉडी की डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाए। यदि हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स की, ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिम्स जिनकी सेल्स डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होते उनके आसपास के वातावरण से। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल्स, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन उनके साथ मैच नहीं करती है।
वी हैव सीन प्रीवियसली, हम पहले देख चुके हैं, हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं उनके अलग जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए काम करते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, वो अपने टिश्यूज़ के साथ कैसे होते हैं, फैमिलियर होते हैं with their organization in the body of the organisms. It is therefore but not surprising that the uptake of body and of oxygen will also be the function of specialized tissues. ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि वो जो फूड है वो अपटेक करते हैं, बाहर से लेते हैं, ऑक्सीजन भी कहाँ से लेते हैं, अपने स्पेशलाइज्ड टिश्यू की फंक्शन से। However, this poses a problem since the food and oxygen not taken up at one place in the body of the organism. इसीलिए उनके साथ ही प्रॉब्लम आती है कि वो बॉडी में फूड और ऑक्सीजन दोनों को एक ही जगह, मतलब अपने ऑर्गेनिम्स में बॉडी में एक ही जगह रखते हैं, while all parts of the body need them, जबकि ये इसको ज़रूरत किसको थी, पूरी बॉडी पार्ट को ज़रूरत होती है। This situation creates a need for the transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. ऐसी सिचुएशन में जो किसकी ज़रूरत होती है, हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। When chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for the energy generation, जब हम केमिकल रिएक्शन में कार्बन सोर्सेस का यूज़ करके ऑक्सीजन से क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट दे आर नॉट यूज ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी। वो उसमें क्या होता है कि ऐसे बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं, हमारे लिए कोई मतलब के नहीं होते हैं, हमारी सेल्स के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी के सेल्स के लिए, बट कुड इवन भी हार्मफुल, वो हो सकता है हमारे लिए कैसे हो, हार्मफुल भी हो। दीज बेस्ड बाई प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड द प्रोसेस एक्सक्रिएशन। ऐसे वेस्टेज को, वेस्ट प्रोडक्ट को हम अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं बाहर प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। Again, if the basic rules for the body design in multicellular organisms are followed, अगर हम बेसिक डिज़ाइन की बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स की, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। जो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ डेवलप होता है किसके लिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। जिसका मतलब क्या है कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वेस्टेज को हमारे सेल से कहाँ पर, एक्सक्रीटरी टिश्यूज़ में। लेट अस कंसिडर दिस वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि अलग अलग प्रोसेस एसेंशियल यानी ज़रूरी होती है मेंटेन, लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक एक करके। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं पेज नंबर, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पेज नंबर नहीं आया है। मैं ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, लेकिन आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को समझ के मुझे इनके आंसर्स को भेजेंगे, जिससे मैं आपके क्वेश्चन को चेक करूंगा कि आपने कितने सही किए हैं और नहीं। बाकी इनको क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा।